श्री राम को समझने के लिए पहले एक बात बहुत गहराई से देखनी होगी। साधारण दृष्टि उन्हें एक आदर्श पुरुष कह देती है, एक मर्यादित राजा, एक आज्ञाकारी पुत्र। लेकिन यह दृष्टि बहुत सतही है। यह वैसी ही है जैसे कोई सागर को देखकर कह दे यह तो केवल पानी है। श्री राम पानी नहीं है, वे गहराई है। वे नियमों का पालन करने वाला व्यक्तित्व नहीं, बल्कि ऐसी चेतना है जहां नियम अपने आप जन्म लेते हैं। मर्यादा उनके लिए बाहर से थोपी गई व्यवस्था नहीं थी, वह उनकी भीतरी सुगंध थी। मर्यादा को हम अक्सर बंधन समझ लेते हैं। हमें लगता है कि जो मर्यादा में रहता है वह दबा हुआ है, उसकी शक्ति कुचली गई है। लेकिन श्री राम इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे दिखाते हैं कि वास्तविक शक्ति वही है जो स्वयं को अनुशासित कर सके, जो अपनी इच्छाओं का गुलाम न बने, जो परिस्थितियों को दोष न दे बल्कि उन्हें साधना बना ले। श्री राम की शक्ति तलवार में नहीं थी, वह उनके संतुलन में थी। वह उस मौन में थी जो हर परिस्थिति में अडिग रहता है। जब पिता की आज्ञा आई और राज्य हाथ से गया, तब एक क्षण भी ऐसा नहीं दिखता जहां राम ने भीतर विरोध किया हो। लोग कहते उन्होंने आज्ञा मानी, पर सच्चाई यह है कि उन्होंने केवल आज्ञा नहीं मानी, उन्होंने उसे स्वीकार किया। आज्ञा मानना और स्वीकार करना अलग बातें हैं। आज्ञा मानने में भीतर विद्रोह छिपा रहता है, स्वीकार में कोई गांठ नहीं होती। राम के भीतर कोई गांठ नहीं बनी, इसलिए वनवास उनके लिए पीड़ा नहीं बना, वह विस्तार बन गया। वन उनके लिए निर्वासन नहीं था, वह प्रयोगशाला थी। वहां उन्होंने जीवन को बिना आडंबर के देखा। वहां न सिंहासन था, न प्रशंसा, न व्यवस्था का बोझ। वहां केवल आकाश था, मिट्टी थी और स्वयं के साथ होने की अनिवार्यता थी। जो व्यक्ति स्वयं के साथ रह सकता है वही सच में शक्तिशाली होता है। जो अकेले में टूट जाता है उसकी शक्ति भीड़ से उधार ली हुई होती है। श्री राम का मौन बहुत महत्वपूर्ण है। वे कम बोलते हैं, पर जब बोलते हैं तो शब्द नहीं, स्थिति बदल जाती है। मौन उनका आभूषण था। मौन कमजोरी नहीं बल्कि ऊर्जा का संचय होता है। जो बहुत बोलता है वह भीतर खाली होता है, जो चुप रहता है उसके भीतर बहुत कुछ घट रहा होता है। राम के भीतर निरंतर घट रहा था, बिना शोर के, बिना घोषणा के। मर्यादा का एक अर्थ है सीमा में रहना, लेकिन राम की मर्यादा सीमित नहीं करती, वह परिष्कृत करती है। जैसे नदी अपने किनारों के कारण ही सागर तक पहुंच पाती है। अगर किनारे न हो तो नदी फैलकर दलदल बन जाती है। राम की मर्यादा उनके किनारे थे, जिन्होंने उनकी चेतना को दिशा दी। इसीलिए उनकी शक्ति बिखरी नहीं, केंद्रित रही। उनका धनुष भी एक प्रतीक है। वह बाहरी अस्त्र से अधिक आंतरिक संतुलन का संकेत है। धनुष तभी काम करता है जब दोनों छोर समान तनाव में हो। यदि एक ओर अधिक खिंचाव हो जाए तो तीर लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। राम के जीवन में भी सुख और दुख, सम्मान और अपमान, लाभ और हानि, सब समान तनाव में रहे। कहीं झुकाव नहीं, कहीं आसक्ति नहीं। यही संतुलन उनकी वास्तविक शक्ति थी। राम राजा थे फिर भी साधक थे। यह बहुत दुर्लभ संयोग है। सामान्यतः सत्ता चेतना को कुंद कर देती है। सत्ता व्यक्ति को ऊपर उठा देती है और चेतना नीचे दब जाती है। लेकिन राम में ऐसा नहीं हुआ। उनके भीतर सत्ता नहीं चढ़ी, क्योंकि वे स्वयं से ऊपर कभी नहीं उठे। जो स्वयं से ऊपर उठता है वही गिरता है। राम स्वयं में टिके रहे। उनके जीवन में सुख आया, वे डूबे नहीं। दुख आया, वे टूटे नहीं। यह समत्व साधारण अभ्यास से नहीं आता। यह तब आता है जब व्यक्ति जीवन को व्यक्तिगत नहीं लेता। राम के लिए जीवन व्यक्तिगत नहीं था, वो व्यापक था। वे स्वयं को केंद्र नहीं मानते थे। जहां स्वयं केंद्र नहीं होता वहां चोट भी गहरी नहीं लगती। पिता के प्रति उनका व्यवहार केवल आज्ञाकारिता नहीं था, वो करुणा थी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि पिता ने अन्याय किया। उन्होंने यह देखा कि पिता अपने ही वचनों में फंसे हुए हैं। जहां तुम दूसरे की विवशता देख लेते हो वहां क्रोध टिक नहीं पाता। राम ने दशरथ को दोषी नहीं ठहराया, उन्होंने स्थिति को समझा। समझकर किया गया त्याग बोझ नहीं बनता।
वन में भी उनकी चेतना राजसी रही। राजसी का अर्थ ऐश्वर्य नहीं, गरिमा है। जो व्यक्ति फटे वस्त्रों में भी गरिमामय हो सकता है, वही सच्चा राजा है। और जो सिंहासन पर बैठकर भी भीतर डर से भरा हो, वह भिखारी है। राम के भीतर डर नहीं था। डर तब होता है जब खोने का भय हो। राम ने पहले ही सब छोड़ दिया था। उनका अकेलापन भी अद्भुत है। वे लोगों के बीच रहते हुए भी अकेले थे और अकेले रहते हुए भी पूर्ण थे। सामान्य व्यक्ति भीड़ में भी अकेला होता है और अकेले में अधूरा। राम इस उलटबासी को जीते हैं। उनके अकेलेपन में रिक्तता नहीं, मौन की परिपूर्णता है। जहां इच्छा समाप्त होती है, वहीं राम प्रकट होते हैं। इच्छा का अर्थ केवल चाहना नहीं, अपेक्षा है। राम के भीतर अपेक्षा नहीं थी, इसलिए जीवन जैसा आया वैसा स्वीकार हुआ। स्वीकार कोई मजबूरी नहीं, वह समझ की उपज है। जो समझता है वह स्वीकार करता है, जो नहीं समझता वह लड़ता है। मर्यादा को लोग कठोरता समझ लेते हैं, लेकिन राम की मर्यादा में कठोरता नहीं, कोमलता है। वे स्वयं पर कठोर थे, दूसरों पर कोमल। आज मनुष्य दूसरों पर कठोर है, स्वयं पर ढीला। यही उलटबासी दुख को जन्म देती है। राम इस उलटबासी को सीधा करते हैं। उनकी शक्ति का पहला चरण था स्वयं पर विजय। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसके लिए संसार जीतना कोई उपलब्धि नहीं रह जाती। रावण से युद्ध से पहले राम ने अपने भीतर के रावण को देखा और समझा। इसलिए उनका युद्ध केवल बाहरी नहीं था, मर्यादा में बंधन नहीं, विस्तार है। यह राम का सबसे बड़ा रहस्य है। वे बंधे नहीं थे, वे मुक्त थे। उनकी मर्यादा उन्हें छोटा नहीं करती, उन्हें विशाल बनाती है। इसलिए वे केवल एक युग के नहीं, हर युग के हैं। लेकिन ये समझ धीरे धीरे उतरती है, जल्दबाजी में नहीं। जैसे प्रभात धीरे धीरे उतरता है, वैसे ही राम की चेतना हृदय में उतरती है, यदि मन शांत हो, यदि भीतर सुनने की जगह हो। श्री राम के जीवन को यदि और गहराई से देखा जाए तो एक बिंदु पर आकर मन ठहर जाता है। वहां शक्ति और करुणा अलग अलग नहीं रह जाते, वहां वे एक ही धारा बन जाते हैं। सामान्यतः शक्ति कठोर होती है और करुणा कोमल, लेकिन राम में यह विभाजन नहीं है। उनकी करुणा में भी शक्ति है और उनकी शक्ति में भी करुणा। यही उन्हें साधारण नायक से अलग करता है। सीता के साथ उनका संबंध केवल पति और पत्नी का नहीं है, वह दो स्वतंत्र चेतनाओं का मिलन है। राम ने सीता को कभी अपनी संपत्ति नहीं समझा। प्रेम में स्वामित्व नहीं था। जहां स्वामित्व आता है, वहां भय आता है, खो देने का भय। राम के प्रेम में भय नहीं था, इसलिए उनका प्रेम बंधन नहीं बना। सीता उनके साथ थी क्योंकि वे साथ होना चाहती थी, न कि इसीलिए कि उन्हें होना चाहिए था। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है पर बहुत गहरा है। जब सीता का हरण हुआ, तब राम का हृदय रोया। यह रोना दुर्बलता नहीं थी, यह उस करुणा का विस्फोट था जो भीतर वर्षों से मौन में थी। जो व्यक्ति रो सकता है, वही सच में मजबूत होता है। जो रो नहीं सकता, वह भीतर पत्थर बन चुका होता है। राम पत्थर नहीं थे, वे संवेदनशील थे, इसलिए सशक्त थे। उनका क्रोध भी समझने योग्य है। राम का क्रोध प्रतिक्रिया नहीं था, वह चेतना से उत्पन्न हुआ था। प्रतिक्रिया में व्यक्ति अंधा हो जाता है, चेतना में व्यक्ति और अधिक स्पष्ट हो जाता है। राम का क्रोध स्पष्टता लाता है, अंधकार नहीं। इसलिए उनके क्रोध में भी संतुलन है। वह अराजक नहीं, सुव्यवस्थित है। रावण से उनका युद्ध केवल दो व्यक्तियों का संघर्ष नहीं था, वह चेतना और अहंकार का आमना सामना था। रावण में अपार विद्या थी, शक्ति थी, तप था, लेकिन उसमें एक सूक्ष्म विष था, मैं उसे भारी बना रहा था। राम में यह मैं नहीं था, वे हल्के थे, और जो हल्का होता है वही उड़ सकता है, जो भारी होता है वह नीचे गिरता है। जब विजय मिली तब कोई उन्माद नहीं दिखता। सामान्यतः जीत के बाद व्यक्ति फूल जाता है, राम नहीं फूलते, क्योंकि जीत किसी को हराने से नहीं होती। जीत तब होती है जब भीतर कोई शत्रु न बचे। राम के भीतर पहले ही कोई शत्रु नहीं था,
इसलिए बाहरी विजय ने उन्हें बदला नहीं। लंका जल गई, लेकिन राम के भीतर कोई अग्नि नहीं जली। वे जलाने वाले नहीं थे। उन्होंने जो किया वह आवश्यक था, निजी नहीं। यही अंतर है। निजी क्रिया में अहंकार होता है, आवश्यक क्रिया में केवल जिम्मेदारी होती है। राम ने जिम्मेदारी निभाई, राज्य मिला, पर वे राज्य में फंसे नहीं। व्यवस्था उनके लिए साधन थी, लक्ष्य नहीं। उन्होंने कभी राज्य को अपनी पहचान नहीं बनाया। जो अपनी पहचान पद से बनाता है, वह पद जाते ही टूट जाता है। राम पद से ऊपर थे, इसीलिए पद आया तो भी वे वही रहे, पद गया तो भी वही रहते। न्याय और करुणा के बीच उनका संतुलन अत्यंत सूक्ष्म है। न्याय बिना करुणा के क्रूर हो जाता है, करुणा बिना न्याय के अराजक। राम इन दोनों के बीच चलते हैं, जैसे कोई तलवार की धार पर नृत्य कर रहा हो। एक क्षण की असावधानी और गिरावट निश्चित है, लेकिन राम नहीं गिरते, क्योंकि वे सतर्क हैं, जागृत हैं। त्याग उनके जीवन में बार बार आता है, लेकिन यह त्याग स्वयं को नकारना नहीं है। यह स्वयं को इतना विस्तृत कर लेना है कि कुछ भी छोड़ना भारी न लगे। जो छोटा होता है वह छोड़ते समय रोता है, जो विशाल होता है उसके लिए छोड़ना स्वाभाविक है। लोक और आत्मा के बीच राम खड़े हैं। वे न तो केवल लोक के हैं, न केवल आत्मा के। वे सेतु हैं, इसलिए उन्हें समझना कठिन है। लोग उन्हें या तो बहुत ऊंचा रख देते हैं या बहुत साधारण बना देते हैं। दोनों ही गलत है। राम न तो मूर्ति है, न केवल इतिहास। वे जीवित संभावना है। मर्यादा का चरम बिंदु वहां आता है जहां व्यक्ति स्वयं का भी विसर्जन कर देता है। राम वहां तक जाते हैं। वहां कोई दावा नहीं बचता, कोई आग्रह नहीं बचता, केवल शुद्ध उपस्थिति रहती है। और जहां केवल उपस्थिति रहती है, वहां कोई प्रश्न नहीं उठता। राम का जाना भी समझने योग्य है। वह अंत नहीं है, वह लीनता है। जैसे नदी सागर में जाकर समाप्त नहीं होती, बल्कि सागर हो जाती है। राम कहीं गए नहीं, वे विस्तृत हो गए। इसलिए वे दिखाई नहीं देते, लेकिन अनुभव किए जा सकते हैं। राम किसी युग में बंद नहीं है। वे तब प्रकट होते हैं जब व्यक्ति भीतर संतुलन खोजने लगता है, जब मन आग्रह छोड़ता है, जब अहंकार थक जाता है, जब जीवन को जीतने की आकांक्षा गिर जाती है, तब अचानक एक शांति उतरती है। वही राम है। राम बाहर नहीं, भीतर है। लेकिन भीतर वही उन्हें पाता है जो चाहना छोड़ देता है। चाहना शोर है और राम मौन है। जहां शोर है वहां मौन नहीं टिकता। इसलिए राम को पाने के लिए कुछ करना नहीं होता, केवल हटना होता है। हटते ही वे प्रकट हो जाते। मर्यादा में छिपी अपार शक्ति यही है। वह शक्ति जो दिखती नहीं, लेकिन सब कुछ संभाल लेती है। वह शक्ति जो आक्रमण नहीं करती, फिर भी अडिग रहती है। वह शक्ति जो बोलती नहीं, फिर भी बहुत कुछ कह जाती है। वही श्री राम है।